अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने घर में बैठकर अपनी तशखीस कर सकते हैं और कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप पर किसी ने जादू तो नहीं किया, आप पर नजर बद तो नहीं है या आप पर बंदिश के असरात तो नहीं है। ये सब कुछ आप अपने घर में भी मालूम कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसका क्लियर जवाब मिल जाएगा। ये तरीकाकार पुराने वक्तों से चला आ रहा है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ। इस तरीकाकार की मदद से काफ़ी लोग अपनी तशखीस कर चुके हैं और आप भी करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इसका बेहतरीन और सही रिजल्ट मिलेगा। आपके पास लीमू होना चाहिए। ये जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं इस तरह आपने लीमू लेने हैं और उसके बाद आपके पास 7 बारीक कील हों जो आधा इंच की लंबाई जितने हों। आधा इंच लंबे आपके पास कील हों, जिस तरह जूतों को लगाने वाले बारीक कील होते हैं वो आप ले लें। और आपके पास एक लेमन हो, एक लीमू हो और उस लीमू पर आपने कुछ पढ़ाई करना है, इन कीलों पर आपने पढ़ाई करना है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद तरीका जो आपने इख्तियार करना है इंशाल्लाह उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आप पर क्या मसला है। सबसे पहले तरीका सुन लें दोस्तों। आपने एक बेहतरीन लेमन लेना है जो बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल ताज़ा हो और किसी किस्म का उस पर दाग ना हो और ना ही किसी तरफ से वो जख्मी हो। तभी ही आप सही तरह जांच सकेंगे, क्योंकि हमें इसकी रंगत से, इसकी हियत से मालूम होगा कि क्या मसला है। हम इसकी रंगत से जांचेंगे। बिल्कुल ताज़ा लीमू लें और 7 छोटे कील जो जूतियों को लगाए जाते हैं आधा इंच के वो ले लें। जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं मेरे पास कील भी मौजूद हैं और लेमन भी मौजूद हैं। आपने एक एक कील को पकड़कर उस पर ये सूरतें पढ़ना है और उसके बाद इन कीलों को आपने लेमन पे लगाना है। सूरतें कौन सी आपने पढ़नी है जरा वो लिख लीजिए। 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ना है और सबसे पहले लाजमी कर लें कि आप दुरूद शरीफ पढ़े हैं। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई सा भी छोटे से छोटा दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े हैं। उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा 3 कुल सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। ये 3 कुल आपने 7-7 बार पढ़कर एक कील पर फूंक देना है। जब आप एक कील पर फूंकेंगे वो दम हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कील को उठाइए, उस पर इसी तरह ये पढ़ाई करें कि 7 बार आयतल कुर्सी और 7 बार 3 कुल सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर फूंक दें। 7 कील इसी तरह आपने दम करके अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद आप एक लेमन उठाइए, उस लेमन में ये 7 कील कुछ इस तरह लगाएं जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस तरह एक कील ये आपको लगा के दिखाया, ये मुकम्मल कील आपने इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद दूसरा कील इस तरह, इसके बाद तीसरा, ये आप इस तरह कील लगाते जाएं। 7 कील आपने इस तरह गाड़ देने हैं, इसके अंदर घुसा देने हैं। ये इस तरह आपने 7 कील 1 2 3 4 5 6 ये मैं लगा रहा हूं और फिर आपने 7वां कील इसमें गाड़ देना है। ये देख सकते हैं आप कि 7 कील मैंने एक लेमन के अंदर घुसा दिए हैं। अब इस पर आपने एक कपड़ा लपेट देना है। ये जिस तरह पुराना कपड़ा आपके पास हो, नया कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। पुराने कपड़े से इस लेमन को लपेट देना है। इस तरह आपने इसको यूं करके लेमन को लपेट दीजिएगा। जब आप अच्छी तरह इसको लपेट लेंगे उसके बाद आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे किसी बच्चे की पहुंच ना हो। किसी ऊंची जगह पे रख दें या महफूज जगह पे रख दें और 3 दिन तक इसको उस महफूज जगह पे
यूं ही लपेट के रखा रहने दें। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं, तीसरे दिन आप इसको निकालिए। निकाल कर इस लेमन की रंगत को देखिए और इसी रंगत की बुनियाद पर आप ये जज करेंगे कि आप पर कौन से असरात हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये गल चुका है, सड़ चुका है, इसकी रंगत बिल्कुल बदल गई है और सड़ चुका है, गल चुका है, तो आपको जवाब ये मिल रहा है कि आप पर असरात थे, अलबत्ता वो असरात खत्म हो चुके हैं। असरात थे लेकिन असरात खत्म हो चुके हैं अगर सड़ जाए तो। लेकिन अगर बिल्कुल उसी तरह फ्रेश, उसी तरह ताज़ा, उसी तरह उसका रंग हो, रंग में तब्दीली ना हो, तो आपका जवाब फिर भी यही होगा कि आप पर बिल्कुल असरात थे ही नहीं। आप पर असरात थे ही नहीं। अगर सड़ जाए तो मालूम करेंगे कि असरात थे, अलबत्ता असरात ख़त्म हो चुके हैं। अगर बिल्कुल सड़े ही ना और रंग बिल्कुल उसी तरह रहे तो उसका जवाब ये होगा कि आप पर असरात थे ही नहीं, आप बिल्कुल फ्रेश थे, आप बिल्कुल महफूज हैं, कोई नजर बद नहीं, कोई जादू नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई टोना नहीं आप पर। आप अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज हैं। ये दोस्तों इसके जवाब हैं। अगर थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली आए, यानी इसका ना ज्यादा सड़े और ना ही ज्यादा इसके रंग में तब्दीली आए, थोड़ी बहुत इसके रंग में तब्दीली अगर आए तो आप ये समझ लें कि आप पर नजर बद के कुछ असरात हैं, उन असरात को आपने ज़ायल करना है। अगर आपको नजर बद के असरात मालूम होते हैं या जादू के कुछ असरात मालूम होते हैं इसकी रंगत के थोड़ा सा तब्दील होने पे, अगर बिल्कुल सड़ जाए तो उसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। तो आपने फिर ऐसे करना है कि 200 बार सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, इन तीनों सूरतों को 200 बार पानी पर दम करके, और पानी आपने वो लेना है जो 7 मस्जिदों का हो या 7 मुख्तलिफ नलकों का हो या 7 मुख्तलिफ जगहों का हो। 7 मुख्तलिफ बोर का पानी आपने लेकर उस पर 200 बार सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक कर उस पानी को 7 दिन इस्तेमाल करें। अगर 1 गिलास पानी निकाला आपने, उसमें घर का सादा पानी शामिल करते रहें और 7वें दिन नया पानी शामिल ना करें। 7वें दिन पानी को मुकम्मल ख़त्म कर दें और उसके बाद अपनी हालत को जज करें। अगर आपको अपनी हालत में बेहतरी महसूस हो रही है तो आप मज़ीद 7 दिन के लिए पानी दम कर लें। लेकिन अगर किसी को बेहतरी महसूस नहीं होती तो भी वो दम कर ले। करीबन इसको 21 दिन आप पिए, इंशाल्लाह किसी किस्म के असरात भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसके तमाम बंदिशें, तमाम असरात और तमाम नजर बद के मामलात ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपने घर में खुद अपनी तशखीस कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।